या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। सोलापूर शहरातील नई जिंदगी परिसरात असलेल्या एका 20 वर्षीय विवाहितेने सासरच्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे। मिनाज यासर शेख वय वर्ष 20 राहणार भीमाशंकर नगर प्रणितीताई शिंदे शाळेजवळ नई जिंदगी सोलापूर असे मयत विवाहितेचे नाव आहे। 6 जून रोजी सकाळच्या सुमारास मिनाज शेख ही राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली। तिला बेशुद्ध अवस्थेत कुटुंबातील व्यक्तींनी सिव्हिल हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच ती मयत झाल्याची नोंद सिव्हिल चौकीत झाली आहे। पती व सासरच्या त्रासाला कंटाळून मिनाज शेख हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप मिनाज शेख याच्या परिवारातील व्यक्तींनी केला आहे। मिनाज शेख याच्या मृत्यू प्रकरणी पती व सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी देखील परिवारातील सदस्यांनी केली आहे। मिनाज शेख यांच्या परिवारातील सदस्यांनी तसेच नातेवाईकांनी सोलापूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय अर्थात सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम शुकुर चांदा है। मैं सोलापुर का रहवासी हूँ और मेरी नई ज़िंदगी में मेरा घर है। मेरी बच्ची को है ना साहब बहुत तकलीफ़ देते थे उन्होंने, जो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसको तरह तरह की मांगे करते थे उसके शोहर, और उसके सास ससुरे भी उसको पूछ कर नहीं देखते थे, उसको तकलीफ़ देते थे। वो सब उसको दिमाग में उसके हाइडेक हुआ, ये सब बातों से वो चीड़ में आकर है ना सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। मेरी बच्ची है ना साहब इतनी भोली थी कि उसको माँ बाप की इज्जत इतनी प्यारी लगी कि वो बताना पसंद नहीं करी। इतनी तकलीफ थी तो आपने सुलह की कोशिश की थी? हो चुकी है, 2-3 बार सुलह की भी कोशिश की गई, मगर कैसा है वो आदमी सुधरने वाला नहीं था वो, और वो बच्ची उसकी फिक्र में है ना घुट घुट के मर रही थी वो बच्ची। आपको कैसा समझा? इससे पहले भी सुसाइड की कोशिश की वो बच्ची ने, उसके खुद के घर में, उसके शोहर के घर में गोलियां खाई थी वो। गोलियां खा के सुसाइड करने की कोशिश की, मगर उसको टाइम पर दवाखाने को ले गए, वहाँ से वो बची हो बच्ची। कब पता चला सुसाइड की घर में? मैं रात में 2 बजे के दरमियान उठा था, तो जब देखा तो सो रही थी बच्ची। फिर मेरे रूम का दरवाज़ा खुला था, फिर बाद में मैं भी सो गया। फिर मेरी वाइफ उठी, फिर वो देखी कि मेरे रूम का दरवाज़ा बंद है, तो बाहर से कौन लगाया कड़ी। तो देखने के लिए हमने क्या किया, मेरे गैलरी में, रूम की गैलरी में बाथरूम की खिड़की है, तो उसके स्लाइडिंग कांच काट के हम अंदर गए, बाथरूम से जाके रूम का दरवाज़ा खोल के 3:30-4 बजे के दरमियान जब देखे जाकर, तो बच्ची मेरी खिड़की से ओढ़नी लपट के फांसी ले चुकी थी। जवाबदार और आपकी मांग क्या है? इसके लिए उसके शोहर और उसके घर वाले बरोबर के जिम्मेदार है, और इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना और जल्द से जल्द होना, और ये सब इनके घर वाले जो भी है इसमें शामिल, हाँ तकलीफ़ देने वाले, इनको सबको अटक होना, ये मेरी गुजारिश है। हाँ, कायदे परमाने गुनाह दाखिल होना इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं महबूब हुसैन साबुक वाले, रहने वाला भीमाशंकर नगर नई ज़िंदगी परिणीति स्कूल के करीब। आज रात में 2 बजे हमारे घर के सामने रहते हैं सलीम अब्दुल शुकुर चांदा, जो बेकरी का काम करते हैं। उनके घर में उनकी शादीशुदा लड़की थी, जिसको एक लड़का भी है। वो बच्चे अचानक रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में गलफास लेकर खुदकुशी की है। इसकी वजह है उसके ससुराल वालों की तकलीफ़, उसके शोहर की तकलीफ़। इनकी तकलीफ़ की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठी है, और 3 से 4 महीने से बच्ची वो इनके मैके में थी। हम बार उनको पूछते भी थे, तो हमको वो बताते थे कि बच्ची को ज़रा ससुराल वालों की तकलीफ़ है, शोहर बाहर गाड़ी पर गए सो है, 4-5 दिन गए सो है, ये बोलकर जो ना लोगों को भी समझाते थे ताकि ससुराल वालों की इज्जत कहीं बाहर ना जाए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज
वो बच्ची को अपनी जान गंवाना पड़ी। बड़ी मासूम सी प्यारी बच्ची थी वो। तो क्या वजह थी, क्या तकलीफ थी उनको? वो बार बार जो है ना उसके ससुराल वालों की तरफ से सास ससुर की तो तकलीफ थी, फिर वो अलग रखे थे। इससे पहले भी वहाँ अक्कलकोट की जमात वाले आकर समझा बुझा कर लेकर गए। ले जाने के बावजूद भी बच्चों को वही तकलीफ होने लगी, हर बात में तकलीफ देने लगे। फिर बाद में शोहर तकलीफ देने लगा। पहले तो बोले शोहर बहुत अच्छा है, काम धंधा अच्छा करता है, लिखा पढ़ा है बोले। फिर बाद में मालूम पड़ा कि शोहर जुगारी है और शराबी है। वो शराब के नशे में गाड़ी पर से आता है, बच्चों को मारहान करता है। फिर जुगार के लिए पैसा कम पड़ा तो बार बार इनको पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा था। इसके बीच में भी अभी आज सुबह में बताया हमारे को कि वो अपने हमारे भाई दोस्त बब्बू सलीम चांदा, उनकी औरत के गले में का सुना रखकर पैसा दिए थे उनको। शादी हो गए कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 हाँ। साल में कितने दिन वो ससुराल रहे? और पहले 4-6 महीने अच्छा रहे, 4 महीने रहे, ऐसे तकलीफ होने लगी थी तो आए। जब उसके पेट में एक बच्चा था तो बच्चा भी था, जब लेकर आए तो बच्चा भी यहीं पे हुआ, वो डिलीवरी यहीं पे भी। डिलीवरी होने के बावजूद भी जो ना वो लड़के का बाप बच्चे को देखने का आया, ना लड़के के दादा देखने को आए, कोई कुछ देखने को आया नहीं। फिर बाद में अचानक 6-7 महीने के बाद में जब लड़की के दादा दी हज को जा रहे थे तो हज को जा रहे हैं बोलकर मिलने को है खाली, लेकिन बच्चों को ले जाने को नहीं है। क्या नाम था जो इंतकाल हुआ? मिनाज, पूरा नाम बोलो। मिना, उनका मायके का नाम था मिनाज सलीम चांदा और ससुराल वाले का नाम था मिनाज यासर शेख। अच्छा, उनके शोहर क्या करते हैं? वो एचर चलाते, ड्राइविंग करते। कितने साल का लड़का है? लड़का 1 साल का है। तो इस सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा जिम्मेदार ससुराल वाले और उनके शोहर है। आपकी क्या मांग है अभी? बच्चों को इंसाफ होना, बच्चे के माँ बाप को इंसाफ होना, और ये जो छोटा 1 साल का बच्चा है वो बच्चे के लिए पूरा इंसाफ होना, और जो ताबड़तोड़ उनको अरेस्ट होना उनके ऊपर। अब हम गुनाह दाखिल करने, एफआईआर दाखिल के लिए हम जा रहे हैं। एफआईआर दाखिल होंगी तो एफआईआर दाखिल होते ही पहले सबसे पहले उनको जब तक अटक नहीं करेंगे हम डेड बॉडी हाथ में नहीं लेंगे। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ। पाया, ताहरी, मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला। चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।